है तब तक सिद्धि नहीं मिलती। पापों के समाप्त हो जाने पर उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार मैले वस्त्र पर अच्छा रंग नहीं चढ़ता, वस्त्र को धोकर उसे रंगा जाए तो उसमें पूरा रंग चढ़ जाएगा। उसी प्रकार देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने से निर्मल पाप रहित शरीर में जब ज्ञान का रंग चढ़ता है, सात्विक भक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल है सत्कर्म तथा अपने इष्ट देव आदि का पूजन उसका मूल कारण है। सद्गुरु और उसका मूल कारण है सज्जनों का सहवास। सत्संगति से गुरु की प्राप्ति, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों से देवता का पूजन, पूजन से भक्ति और भक्ति में से ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान से परब्रह्म का प्रकाशक ज्ञान प्राप्त होता है। जब विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब भेद की समाप्ति हो जाती है। भेद के समाप्त होते ही सभी प्रकार के दुख तथा संसारिक उलझने दूर हो जाती हैं। द्वंद्व तथा दुख से रहित पुरुष साक्षात शिव रूप को जाता है। हे देवर्षियों, द्वंद्व के समाप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का सुख तथा दुख नहीं होता है और उसके लिए किसी प्रकार का विधि निषेध भी नहीं रह जाता। गृहस्थ आश्रम से रहित ऐसा विरला ही पुरुष यदि संसार में होता है तो उसके दर्शनों से पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ भी उस ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ की इस प्रकार प्रशंसा करते हैं जिस प्रकार देवता तथा ऋषिगण पर ब्रह्म स्वरूप शिव की। वैसे तो तीर्थ भी नहीं है और ना मिट्टी पत्थर के बने हुए देवता ही हैं। वह तो बहुत समय के बाद मानव को पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी पुरुष दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक वह पंच देवों की प्रतिमा का पूजन करता रहे। हे देवों, अथवा केवल शिव जी की पूजा करे, वह ही सबके मूल है, क्योंकि मूल को सींचने से शाखा आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शाखाओं को सींचने से मूल की प्राप्ति नहीं होती। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी देवताओं के तृप्त हो जाने पर भी शिवजी की तृप्ति नहीं होती है, ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वालों को जानना चाहिए। और शिवजी को पूज लेने पर सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, सभी लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी की पूजा सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करनी चाहिए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में सारा सार विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय श्री गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो सीखना पड़ेगा, फिर इधर आके कुछ और करना पड़ेगा। एक्चुअली पढ़ने का ना सिस्टम ठीक नहीं है, हाथ ही नहीं जाता। दिखा कैसा पता नहीं, हाँ तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था, नींद आ रही थी, जितनी गलतियां भी।